देखिए दोस्तों, नवरात्रि व्रत के लिए मैंने क्या बनाया है और इसे आप बनाकर रख लीजिए और हफ्तों महीनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑफिस ले जा सकते हैं, फलाहारी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ और आज की वीडियो में हम आपके साथ नवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सभी बातें शेयर करूँगी। तो ये क्या चीज़ है पहले आप देख लीजिए। इस तरह से आप कंटेनर में भर के, और ये देखिए कितना करारा है, इसकी आवाज़ से आप समझ सकते हैं। और ये थोड़ा सा मेरा अभी चिपका है तो मैं इसे अच्छे से अलग कर लेती हूँ। ये अलग हो जा रहा है बहुत आसानी से। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो नवरात्रि व्रत फलाहारी से संबंधित होने वाली है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि नवरात्रि व्रत हो या फिर कोई भी व्रत हो तो आपको क्या क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। यदि आप इस तरह से व्रत में खाते हैं तो निश्चित ही आपका व्रत खंडित हो सकता है, आपका व्रत टूट सकता है। बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है कि नवरात्रि व्रत के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको स्पेशली वीडियो उसके लिए दी है जिसमें मसालों के बारे में और फलाहारों के बारे में जानकारी दी। और इस वीडियो में हम आपके साथ जो आपके सवाल आए हैं उनके जवाब भी देंगे और एक अच्छी सी रेसिपी भी शेयर करेंगे और साथ ही क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है वो फिर से हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों का प्रश्न आता है कि क्या, जैसे कि हम लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो हम कॉफ़ी ले सकते हैं कि नहीं। जैसे ऑफिस वगैरह लोग जो जाते हैं ज़्यादातर कॉफ़ी लेते हैं, तो बिल्कुल भी आपको व्रत में कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाय पी सकते हैं, व्रत में कॉफ़ी नहीं लेते हैं। हम लोग नहीं लेते हैं, आप लोग के यहाँ लिया जाता है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जो आप चीनी और चाय की पत्ती के डिब्बे का इस्तेमाल प्रतिदिन अपनी रसोई में करते हैं वो वाला ना करें, क्योंकि देखिए गलती से कभी हम लोग पराठे बना रहे, टिफ़िन बना रहे और उसी हाथ से वो डिब्बे को हम छू लेते हैं, उसके अंदर कुछ आटे के कण ज़रूर चले जाते हैं। इसलिए जब भी आपका व्रत आता है तो आप व्रत के लिए अलग से चाय का पत्ती और चीनी अलग कंटेनर में रखें और नमक भी इस तरह से सेंधा वाला इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको व्रत के लिए अलग से डिब्बे में सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रख लेनी चाहिए। ये एक बातें क्लियर हो गई। दूसरी, हम लोग ज़्यादातर गलती करते हैं कि हम लोग बहुत सारी क्लीनिंग करते हैं लेकिन जो छोटी छोटी क्लीनिंग होती है उसे नहीं करते हैं, जिसके कारण भी हमारे व्रत खंडित होने का चांस रहता है। क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग पूरी सफाई करेंगे, गैस चूल्हे की सफाई करेंगे, लेकिन इसको साफ़ करना भूल जाते हैं। जो हमारा लाइटर होता है, जो यहाँ से टिक टिक करके हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर भी आपको गीले कपड़े से साफ़ कर लेना है, क्योंकि रोटियाँ वगैरह पकाते समय इसमें आटा वगैरह रहता है और आपके हाथों में लगता है और जिससे आपके फलाहार में जा सकता है। तो ये पहली डीप क्लींजिंग आपको करनी है। दूसरा, आपका जो ये गैस चूल्हे का नॉब होता है, ये नॉब हम लोग का निकल जाता है, तो आप लोग का निकले या ना निकले, इसे अच्छे से आपको क्लीन कर लेना चाहिए और वापस फिर से इसमें लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम बार बार छूते हैं गैस को खोलने बंद करने के लिए। वहीं पर बहुत सारे लोग जो पकड़ होता है, आप लोग क्या बोलते हैं, प्लकर जिसे आप कहते हैं किचन में, इसको भी नहीं धोते हैं। बहुत सा आगे आगे यहाँ पे बहुत सारी गंदगी लगी होती है, इसे भी आपको गर्म पानी में नवरात्रि व्रत शुरू होने से पहले ही इसे धो लेना चाहिए। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि मायने रखती हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो अगली जानकारी ये बतासों से संबंधित है। बहुत सारी बहनों का प्रश्न आया था कि क्या हम व्रत के दौरान बतासे ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, भोग प्रसाद में तो माता जी को लगाया ही जाता है, चाहे देवी की पूजा लक्ष्मी माता की हो, माँ सरस्वती की हो, दुर्गा की हो, तो ये बतासे भोग में लगाते हैं और बहुत सारे लोग इलायची दाने भी लगाते हैं। तो देखिए, हम तो मना करेंगे कि आप इनका भोग सिर्फ अष्टमी वाले दिन, यानी कि जिस दिन आप हवन आदि करते हैं उस दिन लगाएं। पहले दिन से बीच वाले दिन में मत लगाएं, क्योंकि ये फलाहार की श्रेणी में नहीं आता है और मंदिरों वगैरह में बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं। तो आप इसके स्थान पर मिश्री चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये कटिंग वाली मिश्री है, इसमें हम ढक्कन में लेके आपको दिखाएंगे। ये कटिंग की मिश्री है, आपको हर दिन इसका भोग लगाना चाहिए। इलायची दाना और ये चीज़ें व्रत के दौरान नहीं खाई पी जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगली महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि मैंने आपको मसालों के बारे में जानकारी दी थी, जो लास्ट वाली वीडियो थी, तो मसाले में मैंने बताया था हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ कि हल्दी रसोई में आप अपने फलाहार वाले व्रत की चीज़ों में हल्दी का इस्तेमाल ना करें। 2 बार हम बोल दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। नवरात्रि व्रत हो, कोई भी व्रत हो, हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हल्दी चढ़ाना चाहिए। आप अपने घर में बरकत के लिए हल्दी
गांठ वाली हो चाहे पैकेट वाली हो, इसे आपको मंदिर में रखकर फिर वापस अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। तो इसीलिए गांठ वाली हल्दी लंबे समय तक चलती है, इसमें कीड़ा लग जाता है, तो ये वाली हल्दी रखने की बात नहीं कही गई है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। और वहीं पे बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि क्या हम फ्लैक्सीड जो अलसी के बीज होते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं वेट लॉस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए वो यूज़ करते हैं, तो क्या हम खा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए मेरे हिसाब से तो आप ना खाइए, क्योंकि वो तेल के अंतर्गत आता है। जैसे फ्लैक्सीड का ऑयल भी होता है, पहले के समय में तो ये सारे ऑयल ईजिली मिल जाते थे, अभी तो बहुत कॉस्टली होता है, तो आप उसे ना खाएं। जैसे कि हम सरसों का तेल नहीं खाते हैं, उसी तरह से फ्लैक्सीड ऑयल या फिर फ्लैक्सीड किसी भी फॉर्म में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई। जैसे कि सुबह सवेरे बहुत सारे लोग सुबह उठते ही कोई ना कोई वाटर लेते हैं, उसके बाद फ्रेश होने जाते हैं। तो देखिए धनिया पानी कोई पीता है, कोई सौंफ का पानी पीता है, कोई गुनगुना पानी पीता है। तो इस तरह से अगर आप ले रहे हो, तो हनी की भी बात बहुत सारे लोगों ने पूछी थी कि लेमन और हनी हम लोग सुबह लेते हैं, तो क्या इस व्रत के दौरान ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यदि आपको ज़्यादा परेशानी हो, अगर आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो आप ले सकते हैं, वरना आप ऐसा प्रयास करें सुबह सवेरे स्नान ध्यान कर लें जल्दी, और नहा धोकर पूजा करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। देखिए व्रत एक त्याग है, तपस्या है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपको परेशानी है, आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में आप सुबह सवेरे गुनगुने पानी के साथ में, यानी कि गर्म पानी में इसे बॉयल करके, चाहे आप सौंफ का पानी पीते हो चाहे धनिया का पानी, थायराइड के लिए बताया जाता है, और बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए वैसे भी लेमन और हनी का यूज़ करते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, और हनी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पंचामृत में हनी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो आप सबको पता ही है कि जितने भी होते हैं सारे आप खा सकते हैं। तो देखिए ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए जिससे कि हमें दिन भर एनर्जी मिलती रही, हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे, और हम अच्छे से विल पावर के साथ में अपने काम को कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आप उन्हें दूध में बॉयल करके ले लेते हैं, और आपका टाइम भी बचता है। क्योंकि देखिए हम महिलाएं अपने लिए कोई भी काम करने में बहुत कंजूसी करती हैं, पूरे परिवार का तो बहुत दौड़ दौड़ के काम करेंगे, लेकिन खुद के लिए जब बात आती है तो बहुत सारी कंजूसी, बहुत सारी वीकनेस आती है। तो इसलिए आप अपने जो है खाने पीने में कोई भी कंजूसी ना करें। आप सारे ड्राई फ्रूट्स कट करके कंटेनर में रख लें, और उसे सुबह सवेरे दूध में बॉयल करके आप उसे चबा चबा कर खाकर अपने चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी एनर्जी को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, और वहीं पर दोस्तों ये जो किशमिश है, किशमिश का इस्तेमाल हम महिलाओं को ज़्यादा करना चाहिए। अपने आप को यंग रखने के लिए, लंबे समय तक आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो करता रहे स्किन के लिए, आपको किशमिश का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसे भिगोकर रात में रख दें, सुबह इसे हाथों से मसल मसल कर चबा चबा कर खाकर आप पानी पी लें या दूध पी लें, कुछ भी, इससे आपको एक अलग से एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा होता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं कि मूंगफली वगैरह तो आपको पता ही है, मूंगफली है, मखाने हैं, ये सारे चीज़ें आप ड्राई रोस्ट करके रख दीजिए, चाय के साथ ले लीजिए। ज़्यादातर हमारे पास वर्किंग बहनों का जो है कमेंट आता है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता है। तो समय ना होने के कारण कुछ ऐसी तैयारी आप पहले से करके रखें जिससे आपको अपने टिफ़िन को पैक करने में या फिर ज़्यादा परेशानी ना हो। वो है लौकी, जिसे आप कहते हैं। कद्दू और लौकी दो अलग अलग होता है, इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो कद्दू दो प्रकार का होता है, एक पीला वाला और एक सफ़ेद वाला जिसका पेठा बनाया जाता है। तो देखिए ये दोनों ही, तीनों चीज़ें आप ले सकते हो, ये फलाहारी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोगों के यहाँ जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो पेठा, जो पेठा वाला कद्दू होता है ना, उसका त्याग करते हैं, क्योंकि वो ज्येष्ठ के महीने में होता है और ज्येष्ठ मास में होने वाले एक फल का त्याग किया जाता है। तो यदि आपके यहाँ ऐसी परंपरा है तो आप सफ़ेद वाला कद्दू ना खाएं। ठीक है, और ये लौकी आप ले सकते हैं, लौकी का हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, कोई भी चीज़ लौकी अलग अलग तरीके से आप फलाहार में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बहनों का प्रश्न था ना कि हम सब्जियों में क्या इस्तेमाल करें। तो देखिए सब्जियों में हम लोगों के यहाँ टमाटर इस्तेमाल करते हैं, परवल इस्तेमाल करते हैं, हरी धनिया, माइंड मत करिएगा मेरी धनिया थोड़ी सी मुरझा गई है, हरी धनिया है और हरी मिर्ची है। तो देखिए जब मैंने लास्ट टाइम जो है वीडियो बनाया था तो बहुत सारी बहनों का प्रश्न आया था कि हम लोग लाल मिर्ची नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो देखिए इसी हरी मिर्ची से ही तो लाल मिर्ची बनती है, तो जब हम हरी यूज़ कर सकते हैं तो लाल क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। और रही बात मार्केट वाली लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मार्केट में जो कूटी पाउडर होती है हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे हमारे इस मसाले के डिब्बे में इस तरह से ये कुटी हुई लाल मिर्च है, इसका इस्तेमाल नहीं करते। उसका रीज़न आप समझ लीजिए, जब ये मिर्ची पाउडर बनाई जाती है तो इसमें थोड़ा सा तेल डाला जाता है, क्योंकि मिर्ची जब हम कूटते हैं ना तो उसमें से एक पाउडर उड़ता है, धांस जिसे आप कहते हैं, जिसकी वजह से खांसी वगैरह आती है। तो जब मिर्ची चक्की में पिसाई होती है तो थोड़ा सा मिर्ची पीसते समय ऑयल डाल देते हैं। इसी कारण से मार्केट वाली मिर्ची का इस्तेमाल लाल वाली नहीं किया जाता है। तो हो सकता है ये चीज़ें सोचकर आपने प्रश्न किया हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। इसीलिए घर में हर चीज़ें आप कूट के पीस के अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करके अपने घर में व्रत की तैयारी कर लीजिए। मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको फलाहार की नवरात्रि की तैयारी में क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैंने आपको बताई थी, तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। मीठे की हम बात कर लें, जैसे कि कई लोगों ने पूछा था कि हम मिश्री लें कि शक्कर यानी चीनी लें कि गुड़ लें, तो देखिए गुड़ हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे मार्केट में चावल मिला के गुड़ बनाया जाता है, जब आप उसको घोलेंगे ना और छन्नी से छानेंगे तो उसके अंदर ऐसे पाउडर जैसे आपको मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, उसको अच्छे से परख कर ही गुड़ का इस्तेमाल करें। और दही तो आप ले ही सकते हैं, तो मैंने आज दही जमाई है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी दही हमारी जमती है। पता नहीं आज जमी है कि नहीं, आपको दिखाने के लिए ये देखिए, ये तो दही व्रत में आप ले सकते हैं। आप इसे जो है शक्कर के साथ में ले लें या फिर दही का छाछ बना लें, थोड़े से धनिया और मिर्ची वगैरह डालकर, आपको इससे एनर्जी मिलेगी। और इसे अपने बोतल में भर के आप ऑफिस भी ले जा सकते हैं छाछ वगैरह बनाकर, क्योंकि जीरा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। काले नमक का इस्तेमाल आप ना करें, सेंधा नमक आप खाएं, और काले नमक का इस्तेमाल व्रत में नहीं किया जाता है। और वहीं पे एक अहम जानकारी, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो हमारे फ्रिज की वाटर बोतल होती है इसको भी लेके जाते हैं ऑफिस। तो देखिए इसमें यदि बच्चे कभी मुंह लगा के पी लेते हैं या कोई हमारे घर के बड़े लोग कोई भी पी लेते हैं तो ये जूठा माना जाता है। और प्लास्टिक की चीज़ें एक बार जूठी हो जाती है तो जूठी होती है, इसलिए आप इनका इस्तेमाल ना करें। व्रत के दौरान आप अलग से एक बोतल अपनी रखें पर्सनल, और उसे ही ऑफिस वगैरह लें या घर में इस्तेमाल करें, या फिर सिंपल आप घड़े का पानी पी सकते हो, इतनी अभी गर्मियाँ भी नहीं हैं। फलों की हम बात करें तो देखिए आप कोई भी फल इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी मार्केट में इस मौसम में मिलने वाले सभी फल आप व्रत में खा लीजिए। और खीरा भी खा सकते हो, गाजर का हलवा वगैरह बना के आप ले सकते हो। बनाना तो खाया ही जाता है, कच्चा हो या पका हो। अगर आप शुगर पेशेंट वगैरह हैं तो आप कच्चे केले का इस्तेमाल करें, वरना फिर आप ये पके हुए केले, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारी व्रत की है ना, वो हमें बहुत एनर्जी देती हैं, हमको लंबे समय तक चुस्त दुरुस्त रखती हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें व्रत के दौरान खाने की बात कही गई है। और दिन भर आपको नहीं खाना है, जैसे बहुत सारे लोग हर 2 घंटे में खाते, 2 घंटे में आप ना खाएं। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके अच्छे से पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आप जो ड्राई रोस्ट आपकी मूंगफलियां हैं या फिर आप मखाने वगैरह रोस्ट करके रखे हैं, उसे आप ले लीजिए चाय के साथ में। फिर आप अपने टिफ़िन में जो भी अच्छा सा चीज़ बनाना चाहते हैं, आलू फ्राई करना चाहते हैं या फिर मखाने मूंगफली जो भी आप रेडी कर लीजिए, और ये बना के ज़रूर रखिएगा। ये मैंने बनाई है, और ये पता है ये आप कितना कड़क है। ये क्या है, ये मखाने से मैंने बनाया है। ये जो मखाना है जिसे आप ड्राई रोस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें 1-2 चम्मच आप ऑयल भी डाल सकते हैं मूंगफली का, या फिर देसी घी डालकर इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद थोड़े से गुड़ लेकर उसे मेल्ट करके अच्छे से आप उसे मेल्ट करके, और उसमें ये जैसे हम लोग मुरमुरे के लड्डू बनाते हैं उसी टेक्सचर का आपका गुड़ हो जाएगा। तब ये इस तरह से आप बनाइए और इसे बच्चों को भी खिलाइए और खुद भी खाइए, और कंटेनर में भर के आप रख सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही एनर्जेटिक होता है। तो आप आज से ही इस मखाने को इस तरह से बनाकर कंटेनर में भर के रख लीजिए। तो इस तरह से जब भी आप व्रत करें, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने व्रत को संपूर्ण करें, और माता रानी को संकल्प लेकर ही यदि व्रत करेंगे तो आपका व्रत कभी भी गलती से भी टूटता नहीं है। तो आज की वीडियो में
बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।